हेलो दोस्तों, आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बल्कि आप मार्केट की मूवमेंट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज में आने वाली इंपॉर्टेंट की लेवल है। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे की लेवल है जिनके बारे में हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिसकी मदद से हम मार्केट का झुकाव पहचान कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दरअसल मार्केट में आने वाली सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड टेक्निक है। जब बाजार में माल की सप्लाई ज़्यादा होती है तब शेयर या कमोडिटी की कीमत घट जाती है और मंदी का माहौल तैयार होता है। इसके उलट जब बाजार में माल की डिमांड ज़्यादा होती है तब शेयर या कमोडिटी की कीमत बढ़ जाती है और तेज़ी का माहौल तैयार होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दो टाइप होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं और उसमें से लेते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस नीचे जाते हुए किसी एक लेवल पर आकर रुक जाता है और वहां पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर चले जाता है। इस पहले सपोर्ट को माइनर सपोर्ट कहते हैं। इसके कुछ टाइम बाद प्राइस वापस से लौट कर आता है और उसी लेवल पर या उसके आसपास फिर से सपोर्ट बनाता है और फिर से घूमकर ऊपर चला जाता है। इस दूसरे सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से घूमकर उसी लेवल पर आकर सपोर्ट बनाता है तो इसे हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। ये तीसरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ तीन ही सपोर्ट बने, कभी कभी तीन से ज़्यादा भी सपोर्ट एक साथ बन सकते हैं। यहाँ पर प्राइस हमें ये सिग्नल दे रहा है कि बाजार में सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज़्यादा है, इसलिए प्राइस सपोर्ट के नीचे जाने में लगातार नाकाम हो रहा है। यही तेजी की निशानी है। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाते हुए किसी एक लेवल पर जाकर रुक जाता है और वहां पर रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की ओर आने लगता है। इस रेजिस्टेंस को माइनर रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके कुछ टाइम बाद प्राइस वापस से लौट कर आता है और उसी लेवल पर या उसके आसपास फिर से रेजिस्टेंस बनाता है और फिर से घूमकर नीचे चला जाता है। ये दूसरे रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से घूमकर उसी लेवल पर आकर रेजिस्टेंस बनाता है तो इसे हम मेजर रेजिस्टेंस कहते हैं। ये तीसरा रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ तीन ही रेजिस्टेंस बने, कभी कभी तीन से ज़्यादा रेजिस्टेंस भी एक साथ बन सकते हैं। यहाँ पर प्राइस हमें ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने में लगातार नाकाम हो रहा है। ये मंदी की निशानी होती है। दोस्तों, जब आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट में देखते हैं तब आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं तब दो सपोर्ट के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप होना चाहिए। वैसे ही रेजिस्टेंस के बीच में भी कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप होना चाहिए। और अगर दो सपोर्ट के बीच में 7 या 8 कैंडल की गैप नहीं है तो हम उसे अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। या कुछ कैंडल लगातार एक लेवल्स पर आकर रेजिस्टेंस बनाती है तब भी हम उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में क्लियर 7 या 8 कैंडल की गैप होना ही चाहिए। अब हम ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में चलना शुरू हुआ है और अप ट्रेंड में चलते चलते चार्ट में पहला सपोर्ट बनता है और उसके बाद बाजार ऊपर चला जाता है। इसके बाद चार्ट में दूसरा सपोर्ट बनता है, लेकिन ये सपोर्ट पहले सपोर्ट के मुकाबले ऊपर की ओर होता है। अब जबकि दो सपोर्ट तैयार हो चुके हैं तो अगर आप पहले और दूसरे सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो जब भी तीसरा सपोर्ट बनेगा वो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ये बुलिश कंटिन्यूशन का सिग्नल होता है। अब हम समझते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हुआ है और डाउन ट्रेंड में चलते चलते चार्ट में पहला रेजिस्टेंस बनता है और उसके बाद मार्केट नीचे की ओर चला जाता है। इसके बाद चार्ट में दूसरा रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस के मुकाबले नीचे की ओर होता है। और जबकि दो रेजिस्टेंस बन चुके हैं तो अगर आप पहले और दूसरे रेजिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो जब भी तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा वो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ये बेरिश कंटिन्यूशन का सिग्नल है। अब हम समझते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को। पहले हम समझते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं प्राइस एक सपोर्ट बनाता है और उसके बाद प्राइस उस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है
और उसके बाद ठीक उसी लेवल पर रेजिस्टेंस बनाता है। यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट बन गया है रेजिस्टेंस। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद हमें बाजार में सेल का सिग्नल मिलता है। ये मजबूत मंदी का सिग्नल है। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं प्राइस एक रेजिस्टेंस बनाता है, इसके बाद प्राइस उस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है। उसके बाद ठीक उसी लेवल पर सपोर्ट बनाता है जहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है सपोर्ट। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद हमें बाजार में बाय का सिग्नल मिलता है। ये मजबूत तेजी का सिग्नल होता है। अब हम समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को। पहले हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को समझ लेते हैं। दोस्तों जब चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनता है तो चाहे वो एक साथ एक हो, दो हो या फिर तीन या फिर उससे ज़्यादा हो, जब प्राइस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे तो इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद मार्केट में मंदी की शुरुआत होती है। इसके उलट चार्ट में जब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनता है, जो चाहे वो एक साथ एक हो, दो हो या फिर तीन हो या फिर उससे ज़्यादा हो, जब प्राइस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे तो इसे हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद मार्केट में तेजी की शुरुआत होती है। अब ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में जब ट्रेंडिंग सपोर्ट बनता है, इसके बाद जब तीसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसे हम ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद मार्केट में मंदी की शुरुआत होती है। इसके उलट जब चार्ट में ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बनता है और तीसरा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इसे हम ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद मार्केट में तेजी की शुरुआत होती है। चलिए अब हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में ट्रेंडिंग सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए ये देखना है कि जब चार्ट में जिस कैंडल में तीसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट बने तो उसके बाद वाली कैंडल में आपको बाय करना है, और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% रूल के मुताबिक ही होना चाहिए, तब भी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% रूल के मुताबिक नहीं है तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। इसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको ये देखना है कि या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप उसे अपना प्रॉफिट समझे, या फिर चार्ट में जब कोई नेगेटिव सिग्नल बन जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं। अब समझते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जब चार्ट में तीसरा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बने तो उसके बाद वाली कैंडल में आपको सेल करना है, और सेल करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा रेजिस्टेंस बना है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको सेल करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2% रूल के मुताबिक ही होना चाहिए, तभी आपको ये ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% रूल के मुताबिक नहीं है तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इसके बाद आपको इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए देखना है कि या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको उसे अपना प्रॉफिट समझना चाहिए। फिर चार्ट में जब तक कोई नेगेटिव सिग्नल ना बन जाए तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई नेगेटिव सिग्नल दिख जाए उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस तरह से आप ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के साथ सेल कर सकते हैं। अब समझते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को। दोस्तों अगर चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख रहे हैं तो आपको इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बने उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है, और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट के हिसाब से ही करना है। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो आपको इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है,
और सेल करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करना है। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ सेल कर सकते हैं। अब हम समझेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट के ब्रेकआउट के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपको इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है, और सेल करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करना है। तो इस तरह से हम ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ सेल कर सकते हैं। और अब समझते हैं कि ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपको इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है, और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट के हिसाब से ही करना है। तो इस तरह से हम ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के साथ बाय कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ब्रेकआउट के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपको इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है, और सेल करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करना है। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ सेल कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपको इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है, और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट के हिसाब से ही करना है। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ बाय कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि हमें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में सपोर्ट बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में सपोर्ट बना है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट के हिसाब से ही करना है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के फॉर्मेशन के साथ बाय कर सकते हैं। अब समझते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि हमें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें सेल करने के लिए देखना है कि जिस कैंडल में रेजिस्टेंस बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल का रेजिस्टेंस बन रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करना है। तो इस तरह से हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन के साथ सेल कर सकते हैं। तो चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अब हम चार्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी चार्ट के स्क्रीन पर आ जाइए और चार्ट को खोल दीजिए। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ टाइम फ्रेम का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, ये हर एक टाइम में काम करता है बहुत अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट का। तो मैं यहाँ पर चार्ट में एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने 2 सपोर्ट को लेकर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है, और इसी ट्रेड लाइन पर तीसरा सपोर्ट टच हो रहा है।
अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जो कैंडल तीसरा सपोर्ट बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है। मतलब कि यहाँ पर ये वाली कैंडल तीसरा सपोर्ट बना रही है, मतलब कि हमें इस कैंडल में बाय करना है। और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 2% रूल का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपको बाय करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 2% रूल के मुताबिक ही होना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। अब प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको ये देखना है कि जब चार्ट में कोई निगेटिव सिग्नल बन जाए तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक निगेटिव सिग्नल है जो कि हमें कंफर्मेशन भी दे रहा है कि अब यहाँ से मंदी का ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हमें बाइंग कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर दो रेजिस्टेंस को मिलाकर एक ट्रेड लाइन खींच लेता हूँ। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया ये वाला और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया ये वाला। अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जब कोई कैंडल ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे टेक्निकल का एक फेलर है। जब आप इसके कुछ टाइम बाद देखेंगे कि एक और कैंडल ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में बाय करना है। और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 2% रूल का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपकी बाइंग करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 2% रूल के मुताबिक ही होना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करना है। अब हमें इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए ये देखना है या तो कोई निगेटिव सिग्नल बन जाए या फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रॉफिट बुक इस वाली कैंडल में हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक पर डिटेल जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो बेझिझक कमेंट में सवाल पूछिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर।